तो कहानी की शुरुआत होती है एक रोती हुई लड़की से। इस लड़की का नाम टोक्यो है। तो टोक्यो का नाम एक शहर पे कैसे पड़ा वो आगे आपको स्टोरी में पता लगेगा। टोक्यो यहाँ पे इसलिए रो रही है क्योंकि ये और इसका बॉयफ्रेंड चोरी किया करते थे, पर जो उन्होंने लास्ट चोरी की हुई है उसमें इसके बॉयफ्रेंड को एक गोली लग जाती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। अब पुलिस भी इसके पीछे बहुत ही बुरी तरह से पड़ी होती है, तो ये शहर छोड़ने की तैयारी में होती है। शहर छोड़ने से पहले ये अपनी माँ से मिलना चाहती है। ये एक रोड साइड टेलीफोन से उनको कॉल करती है और उनसे बात करती है, पर इसे ये नहीं पता होता है कि इसके घर पे ऑलरेडी सारी पुलिस आ चुकी है जो इसका वहाँ पे वेट कर रही है। टोक्यो अपनी माँ से बात करती है और उन्हें गली के बाहर मिलने के लिए बुलाती है। जैसे ही वो अपनी माँ से मिलने के लिए जाने लगती है वैसे ही एंट्री होती है द प्रोफेसर, इस स्टोरी के मास्टरमाइंड। प्रोफेसर टोक्यो को रोकते हैं और उसे वार्न करते हैं कि तुम्हारे घर पे पुलिस है, तुम वहाँ मत जाओ, और एक बहुत बहुत बड़ी चोरी करने का एक ऑफर देते हैं। टोक्यो रेडी हो जाती है। यहाँ पे टोक्यो सोचती है अगर चोरी के लिए नाम आना ही है तो क्यों ना ऐसी चोरी के लिए नाम आए जो हिस्ट्री की सबसे बड़ी चोरी होने वाली है। प्रोफेसर ने पूरी 8 लोगों की टीम बनाई हुई थी जिसमें से 7 लोग वो पहले ही सेलेक्ट कर चुके थे और टोक्यो 8वीं थी। अब ये सारे लोग एक पुराने घर में पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये पूरी ट्रेनिंग करने वाले होते हैं। वहाँ पे प्रोफेसर ने पूरा इनका सेटअप ऐसे कर रखा था जैसे कि इनकी पूरी प्रॉपर क्लासेस लगने वाली हैं। वहाँ पे सब बैठे होते हैं, प्रोफेसर उन्हें चोरी के बारे में बताता है। वो उन्हें कुछ रूल्स भी बताते हैं, जैसे कोई किसी का पर्सनल नेम नहीं पूछेगा, कोई किसी की पर्सनल डिटेल नहीं पूछेगा, कोई किसी के साथ एक रिलेशन नहीं बनाएगा, और जब चोरी हो रही होगी तो कोई भी पुलिस पर गोली नहीं चलाएगा। दरअसल यहाँ पे जो प्रोफेसर है उन्होंने पूरा एक माइंड गेम खेल रखा है, उनकी एक रेपो बनी रहे और पब्लिक से उन्हें सपोर्ट मिले। तो अब ये डिसाइड होना होता है कि सब एक दूसरे को बुलाएंगे कैसे। तो कोई कहता है कि हम एक दूसरे के नंबर्स रखने चाहिए, कोई कहता है प्लैनेट्स रखने चाहिए, कोई कहता है शहर रखनी चाहिए। तो फाइनली ये डिसाइड होता है कि हम लोग एक दूसरे को शहर के नाम से बुलाएंगे। तो ऐसे ही उस लड़की का नाम पड़ा था टोक्यो। तो ऐसे इन 8 लोगों के नाम डिसाइड होते हैं। इसका नाम पड़ता है बर्लिन, इसका नाम पड़ता है मॉस्को, इसका नाम पड़ता है डेनवर, इसका नाम पड़ता है रियो, इसका नाम पड़ता है नैरोबी, इसका नाम पड़ता है ऑस्लो, इसका नाम पड़ता है हेलसिंकी। फिर दिखाई जाती है रॉयल मिंट ऑफ स्पेन जहाँ पे ये चोरी होने वाली है। तो अब चोरी करने का दिन आ जाता है। अब ये लोग बैंक में घुस चुके हैं और ये लोग बैंक में जितने भी विजिटर्स होते हैं, जितना भी स्टाफ होता है, उन सबको बंदी बना लेता है। अंदर आने के बाद इन्हें एक लड़की को ढूंढना था जिसका नाम एलिसन पार्कर था। उसको पकड़ना इनके प्लान का एक हिस्सा था क्योंकि वो एम्बेसडर की बेटी थी। तो अगर वो इनके कब्जे में होती तो इनके पास एक पावर था कि बाहर जो भी पुलिस है वो इन पे हमला नहीं करेगी। एलिसन वॉशरूम में अपने बस आधे 1 घंटे पहले बने बॉयफ्रेंड के साथ होती है, पर टोक्यो उसे ढूंढ लेती है और बाहर ले आती है। तो अब इनका जो फर्स्ट स्टेप था वो पूरा हो चुका था। ये लोग बैंक में घुस चुके थे, वहाँ के सारे लोगों को बंदी बना चुके थे और बैंक के सारे दरवाजे बंद कर चुके थे। अब ये लोग उनके सारे सेलफोन्स ले लेते हैं। वहीं पे दिखाते हैं कि मॉस्को अंदर जाके तिजोरी खोलने का ट्राई कर रहा है और थोड़ी देर में वो तिजोरी खोल भी लेता है जिसके अंदर पैसे ऐसे रखे होते हैं जैसे कि पैसों का कोई बेड हो। डेनवर ये देख के बहुत खुश हो जाता है और उस पर लेट जाता है जाके। डेनवर बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो चुका होता है। मॉस्को से समझाता है कि कोई भी बेवकूफ़ी मत कर, जो कुछ भी प्लान के हिसाब से तय हुआ है उसी के हिसाब से चल, नहीं तो हम लोग यहाँ पे फंस जाएंगे। यहाँ पे जो डेनवर दिखाया गया है वो मॉस्को का बेटा है। बाहर डेनवर को बहुत से लोग मारने के लिए ढूंढ रहे थे जिसकी वजह से मॉस्को उसे अपने साथ इस प्लान में शामिल कर लेता है और वो दोनों इस बैंक की चोरी में आते हैं। फिर ये दिखाते हैं कि ये लोग अपनी टेलीफोन लाइंस बिछा चुके थे जिससे ये डायरेक्टली प्रोफेसर से बात कर सकें। ये यहाँ पे ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे कि जब ये प्रोफेसर से बात करेंगे तो कोई और इन्हें ना सुन सके। फिर यहाँ पे ये दिखाते हैं कि टोक्यो और रियो एक रिलेशनशिप में आ चुके हैं। वो दोनों एक दूसरे को पसंद किया करते थे। जब ये दोनों अंदर मिलते हैं तो ये अपने बाहर बिताए गए उस घर में बिताए गए कुछ मोमेंट्स को याद करते हैं और खुश होते हैं। तभी ये रॉयल मिंट ऑफ स्पेन से बाहर निकलने की तैयारी करते हैं। ये भी इनके प्लान का एक हिस्सा होता है। जो ये रॉयल मिंट ऑफ स्पेन बैंक है ये सिर्फ एक नॉर्मल बैंक नहीं है, ये वो बैंक है जहाँ पे नोट छपा करते थे। तो इनका प्लान था कि ये अलार्म चला देंगे जिसकी वजह से यहाँ पे पुलिस आ जाएगी और ये कुछ देर पुलिस पे फायरिंग करेंगे और अंदर भाग आएंगे, जैसे कि पुलिस को ये लगे कि इन लोगों का प्लान फेल हो गया है और ये लोग अंदर भाग गए हैं। पर इन लोग का प्लान ये था कि इन लोगों को टाइम चाहिए था नोट छापने के लिए। ये लोग वो पैसे चोरी नहीं करना चाहते थे जो पब्लिक के हैं, ये सारे नए छपे हुए नोटों की चोरी करना चाहते थे। जब ये लोग बाहर जाते हैं तो यहाँ पे टोक्यो एक गलती कर देती है। वो थोड़ा पहले ही चली जाती है पुलिस के आने से पहले और फायरिंग करने लगती है। तभी काउंटर अटैक में पुलिस ही फायरिंग करने लगती है और एक गोली रियो के लग जाती है जिससे टोक्यो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो बहुत ही बुरी तरह से फायरिंग करने लगती है जिससे कि पुलिस वालों को भी गोली लग जाती है और उनका जो रूल है जिसमें इन्हें किसी को भी मारना नहीं है वो एक टूट जाता है। टोक्यो को गुस्सा इसलिए आती है कि वो रियो से प्यार करती थी, इसीलिए प्रोफेसर ने मना किया था कि टीम में कोई भी किसी से रिलेशन नहीं बनाएगा। जब ये लोग अंदर आते हैं तो बाकी सारे टीम मेंबर इन पे बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं और टोक्यो को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उसे ये एहसास हो जाता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, पर वो रोते हुए रियो को गले लगाती है। यहाँ पे फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी देखने के लिए इस चैनल पे बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।